देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जिसके अंदर हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम करने वाले हैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम करने वाले इसमें सिर्फ तीसरा और चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे ये दो समीकरण दे रखे हैं। तो पहले तो इनको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे 4 दे रखा है और इसको ऐसे मान लेता हूँ मैं 1/x प्लस 3y बराबर 14। और इसमें भी मैंने 3 गुणा, ये देखो ये भिन्न में नहीं दे रखा है, ये y ऊपर है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो भिन्न में होता है ना, नीचे हर में x या y, उसको चेंज करना है। ये 1/x माइनस 4y बराबर 23। तो यहाँ पे क्या क्या मैंने माना, जो 1/x है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पे p मान लिया। तो अब 4 इंटू 1/x की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस 3y बराबर 14। सेम 3 गुणा 1/x की जगह p माइनस 4y बराबर 23। करो इसको सरल। 4 को p से गुणा किया तो 4p प्लस 3y बराबर 14। और 3 को p से गुणा किया तो 3p माइनस 4y बराबर 23। अब इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। इस प्रकार एक समीकरण तो 4p प्लस 3y बराबर 14 और एक हो गया 3p माइनस 4y बराबर 23। ये दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को सरल करना है। किसी भी विधि से इनको सरल कर सकते हैं। तो देखो, या तो इसको विलोपन विधि से सरल करते हैं, तो ये 4 है और ये 3 है, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। बराबर का मतलब इसका आगे वाला कितना है, 3, तो 3 को क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। और ये कितना है, 4, तो जब 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 चौक 12। और ये 3 है, जब इसको 4 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो 12p और 12p से कट जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आगे देखो। समीकरण 1 को 3 तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, तो 1 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 p माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9y बराबर 14 को 3 से करेंगे तो 42। ये आपके समीकरण हो गया 3। और समीकरण 2 को 4 से करेंगे, ये रहा 2, 3 चौक 12p माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 16y बराबर 23 को 4 से करेंगे तो 23 चौक 92। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब आप चाहे तो क्या करना है, समीकरण 3 में से 4 घटा दो या 4 में से 3 घटा दो। ठीक है, अब हमारे पास ये दो समीकरण प्राप्त हो गए, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे ना। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है, ये रहा 12p माइनस 9y बराबर 42। इसमें से घटा देंगे
12p माइनस 16y बराबर यहाँ पे ये 92। चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। 12p से 12p कट जाएगा, तो 16y प्लस का है, उसमें से 9y माइनस के। देखो यहाँ पर ये प्लस का है ना समीकरण, ये प्लस का है, जब गुणा करेंगे तो ये प्लस का होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे हमने गलती कर दी, थोड़ा सा प्लस का था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये 16 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 25 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे प्लस था और हमने जब गुणा किया था तो प्लस नहीं लगाया था, ठीक है। हो जाती है कभी कभी गलती, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 16 और 9 जोड़ने पे 25 हो गए, और ये माइनस के बराबर में हो गए, और माइनस के बराबर में से 42 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 50। y बराबर माइनस के 50 और 25 इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इधर y का मान माइनस का 2, y का मान माइनस का 2। अब आप y का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 4p प्लस 3y बराबर 14। 4 की जगह 4, p की जगह p प्लस 3 की जगह 3 और y की जगह -2 बराबर 14। 4p प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी माइनस के 6, ठीक है। 3 दूनी हो जाएंगे 6 प्लस माइनस बराबर 14। 4p प्लस 12 तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 6 बराबर 14। तो यहाँ पे ये 4p बराबर 14, 6 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 4 इंटू p ये हो जाएंगे 14 और 6 20। करो इसको सरल आगे, ये p बराबर 20/4, तो p बराबर 5। p का मान कितना गया, 5 आ गया, और y का मान कितना आया था, -2। ये तो हमने निकाल लिया, y का तो निकाल लिया, लेकिन p का हमने 5, और p को क्या माना था हमने, अतः p को हमने माना था 1/x, और p का मान कितना आ गया, ये 5 बराबर 1/x। इसका हर एक मान लिया, x को इधर भेज दिया, 5 इधर आ गए, तो x ऊपर आ गया 1/5, ठीक है। ये 5 इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, तो x का मान कितना आ गया 1/5, और y का मान कितना आ गया -2, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका अगला यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो हल। मैं क्या करूँगा, ये ऊपर 5 है और इनटू 1/x-1 अलग से लिख लूँगा। 5 एकम 5 और x-1 ये आ जाएगा, फिर आगे प्लस 1 गुणा, इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 1/y-2 बराबर 2, और ये 6 गुणा 1/x-1 फिर -3 गुणा 1/y-2 बराबर 1, ठीक है। अब देखो, माना 1/x-1 की जगह मैंने मान लिया p, और 1/y-2 की जगह मैंने मान लिया q। ये हमने पहला दूसरा जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ऐसे ही किया था। अब देखो 5 की जगह 5 गुणा, और इसकी जगह हमने क्या मान लिया p, प्लस 1 की जगह 1 इंटू इसकी जगह हमने क्या मान लिया q बराबर 2। 6 गुणा इसकी जगह हमने क्या मान लिया p, -3 गुणा
इसकी जगह हमने क्या मान लिया, Q बराबर 1। देखो 5 को P से गुणा किया तो 5P प्लस Q को 1 से गुणा किया तो Q बराबर 2। ठीक है, उसके बाद P को 6 से गुणा किया तो 6P माइनस 3 को Q से गुणा किया तो 3Q बराबर 1। अब देखो ये समीकरण प्राप्त हो गया इस प्रकार। इस प्रकार एक समीकरण तो आपके 5P प्लस Q बराबर 2 और एक हो गया 6P माइनस 3Q बराबर 1। ये दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो गए। कितने समीकरण? दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो गए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सरल करना है। अब आप किसी भी विधि से कर सकते हो, तो हम यहाँ पे विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण में या तो P या Q के जो मान है वो बराबर करते हैं। तो यहाँ पर ये 3Q है तो इसको हम 3Q बना सकते हैं ना। तो आपको लिखना है समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, तो ये 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15P प्लस 3 को Q से करेंगे तो 3Q बराबर 2 को 3 से करेंगे तो 6। ये आपके एक नया समीकरण प्राप्त हो गया 3। अब देखो जब हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 3Q में से ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब देखो ये 3Q ये 3Q जब चिन्ह बराबर होना तो घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है। तो आपको करना क्या है, समीकरण 2 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर आपको जोड़ देना है। ठीक है, समीकरण 3 और 2 को जोड़ देना, तो 2 है 6P माइनस 3Q बराबर 1 और समीकरण 3 है 15P प्लस 3Q बराबर 6। जोड़ने पे चिन्ह चेंज नहीं होते हैं। देखो 15 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 21P और ये दोनों कट गए, ये प्लस माइनस एक कट गए, बराबर 6 और 1 7। तो P बराबर 7/21, 7 एकम 7 7 या 21, यानी P का मान आ गया यहाँ पे 1/3। ये P का मान आप किसी भी समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में या 2 में रखकर किसका मान निकाल सकते हो, Q का। मैं क्या करूँगा, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ये रहा 5P प्लस Q बराबर 2, 5P प्लस Q बराबर 2। तो अब 1/3 रख दो, तो 5 इंटू 1/3 प्लस Q बराबर 2, 5 एकम 5/3 प्लस Q बराबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 5/3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो Q बराबर 2 माइनस 5/3, इसका हर एक मान लिया तो Q बराबर 3 आ गया एलसीएम। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 5 से किया तो 5। Q बराबर 6 में से 5 गया तो 1/3। यहाँ पे देखो P का मान भी 1/3 प्राप्त हुआ और Q का मान भी 1/3 प्राप्त हुआ। तो अब देखो यहाँ पर हमें P का मान भी 1/3 प्राप्त हुआ और Q का मान भी 1/3 प्राप्त हुआ। तो P को हमने किसके बराबर माना था, P को हमने माना था 1/3
x माइनस 1 के बराबर माना था, तो p की जगह हमने ये लिख दिया और 1/3, और q का मान क्या माना था हमने, y माइनस 2 बराबर 1/3। अब वज्र गुणा कर दो, 1 को x माइनस 1 से करेंगे तो x माइनस 1, और 3 को 1 से करेंगे तो 3। इसी तरह y माइनस 2 को 1 से करेंगे तो y माइनस 2 बराबर 3 को 1 से करेंगे तो 3। x 3, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर 4, और y ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 + 2, तो y बराबर 5। तो हमने यहाँ पे x और y का मान निकाल लिया। कितना आ गया, x का मान 4 आ गया और y का मान 5 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।